नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। गुजरात में चुनावी दंगल लगातार जारी है। गुजरात में पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान भी होंगे। गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है, जिसके लिए 788 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में हैं। गुजरात में चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान गुजरात में राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति में कतई विश्वास नहीं है। भाजपा सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के स्वाभिमान पर चोट कतई बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि किसी को रावण कहना नीच काम है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी न सिर्फ आक्रामक प्रचार अभियान और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का गवाह बनी है, बल्कि राजनेताओं के मुंह से अलग अलग तरह के शब्दवान भी चल रहे हैं। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। भाजपा के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने के लिए धोखा, रत्न और कट्टर बेईमान जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। वहीं आप ने प्रतिद्वंदी पार्टी पर हमला करने के लिए वीडियो मेकिंग कंपनी और विफलताओं का पहाड़ जैसे वाक्यांशों का सहारा लिया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन विक्रम एस किर्लोस्कर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वाहन निर्माता कंपनी ने बुधवार को ये बात की जानकारी दी है। वह 64 वर्ष के थे। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हमें टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम एस किर्लोस्कर के 29 नवंबर 2022 को असामयिक निधन की सूचना देते हुए अत्यंत दुख हो रहा है। दुख की इस घड़ी में हम सभी से अनुरोध करते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट को बहुत ही उत्साहजनक करार देते हुए बुधवार को कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार मजबूती से काम कर रही है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से साझा किए गए उस ट्वीट पर आई है, जिसमें उन्होंने मंगलवार को कहा था कि MMR में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज हुई है और यह देश में एक नया मील का पत्थर है। बिल्किस बानो ने 2002 के दुष्कर्म और हत्या मामलों में दोषियों को सजा में छूट देने और तथा उन्हें रिहा किए जाने को चुनौती देते हुए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरल ने बुधवार को एक बयान में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिससे 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। वैश्विक बाजारों में काफी हद तक सकारात्मक रहने और विदेशी निवेशकों का उत्साह बरकरार रहने से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 7वें कारोबारी दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा और मानक सूचकांक सेंसेक्स पहली बार 63,000 अंक से ऊपर पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 417.81 अंक यानी कि 0.67% चढ़कर 63,099.65 अंक पर बंद हुआ। बारिश के कारण बुधवार को तीसरा और अंतिम वनडे रद्द हो गया है और भारतीय टीम ने अपने लचर प्रदर्शन से न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला 0-1 से गंवा दी है। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण 47.3 ओवर में 219 रन ही बना सकी थी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 18 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 104 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ा। उत्तरी अफगानिस्तान में एक धार्मिक स्कूल में बुधवार को हुए बम विस्फोट में कम से कम 10 छात्रों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तालिबान के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नबी ताकोर ने कहा कि उत्तरी प्रांत की राजधानी ऐबक में हुए इस बम धमाके में कई अन्य के घायल होने की खबर है। किसी ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।